का स्वागत है आप सबका सिविल सर्विस स्क्वायर में। मेरा नाम है अवनीश विनोदानंद पाठक और हमने जो शुरू किया है अपने घटना चक्र के दृष्टि का जो हम मैगजीन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है घटना चक्र दृष्टि निरंतर, जिसके अंदर की अभी हम सिर्फ नेशनल घटनाओं को जो है सूक्ष्म दृष्टि देख रहे हैं, तो उसे हम आगे लेकर आए हैं। अभी तक हमने आर्थिकी पढ़ा था, अब हम विज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं विज्ञान में, कि विज्ञान के टॉपिक से शुरू करते हैं कि किस देश ने यूएवी 122 सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये दिसंबर 2024 का न्यूज़ है। तो आप इसमें देखिए दोस्तों, ये जो हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम पिछला एपिसोड कर रहे थे, फर्स्ट चैप्टर जब हम कर रहे थे, तो इसे अगर आप कर लेते हैं मंथ वाइज, जैसे ये आपका फरवरी का है तो फरवरी का है, फिर मार्च अप्रैल, तो पेपर आते आते आपके पास कलेक्शन ऑफ न्यूज़ हो जाएगा। तो इसीलिए आप बहुत ध्यान से और बहुत ही जिसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक एक न्यूज़ सुनिए, और हो सके तो एक बार 2x पे, फिर शुरू में आराम से सुनिए, फिर 2x पे सुनिए, ताकि आपको एकदम से ये याद हो जाए। तो दो लाल पैंडा रोटेरडम जू यानी नीदरलैंड से भारत में कहाँ लाए गए हैं? ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, PNZP बोलते हैं, ये दार्जिलिंग में है। दोस्तों दार्जिलिंग से मुझे याद आया कि आप बताइए कि जो पहला GI टैग है वो दार्जिलिंग के कौन से प्रोडक्ट को मिला था? अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। किन दो नई सबमरीन केबल प्रणालियों को लॉन्च किया जाएगा? देखिए, एक सबमरीन केबल प्रणालियां भारत लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें कि एक का नाम है इंडिया एशिया एक्सप्रेस IAX और एक का नाम है इंडिया यूरोप एक्सप्रेस IEX। अब आइए चलते हैं कि इंडिया एशिया एक्सप्रेस जो IAX है वो चेन्नई और मुंबई को इंटरनेट द्वारा किन जगहों से जोड़ता है? ये जोड़ता है सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया से। आइए आगे चलते हैं कि इंडिया यूरोप एक्सप्रेस IEX केबल सिस्टम चेन्नई और मुंबई को किन दो देशों से जोड़ता है? तो ये फ्रांस, यूनान यानी कि ग्रीस, सऊदी अरब, मिस्र और जिबूती से जोड़ता है। देखिए, हो सकता है वो आपको IEX और IAX में से मिलान करने दे दे कि किससे कहां कौन जोड़ रहा है, तो ये आप जरूर याद रखेंगे। किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया? इस मिशन का नाम है पार्कर सोलर प्रोब। अब पार्कर सोलर प्रोब जो है वो सूर्य की सतह से बहुत नजदीक पहुंच गया था। ये लगभग 3.8 मिलियन माइल्स की दूरी पे था। अगर बात करें हम पार्कर सोलर प्रोब की, तो ये किस गति से उस वातावरण से गुजरा? तो इसकी गति थी 4,30,000 मील प्रति घंटा। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस दिन को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये 10 जनवरी को घोषणा की है। भारत जैन द्वारा डेटा संग्रह के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? यह है भारत डेटा सागर या भारत डाटा सागर। अच्छा, पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की जो टैगिंग की गई है वो कहाँ की गई है? असम में की गई है, आप याद रखेंगे। ऐसे भी जो गैंगटिक डॉल्फिन है वो हमारा राष्ट्रीय जलीय पशु है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस लिहाजे से। इस पहल को किसने कार्यान्वित किया है? तो ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII ने किया है। किन देशों के अंतरिक्ष स्टार्टअप्स द्वारा मिलकर लेजर युक्त उपग्रहों का उपयोग कर अंतरिक्ष मलबे को हटाने का अध्ययन करने पर सहमति जताई है? तो ये जापान और भारत ने जताई है। टोक्यो जापान स्थित ऑर्बिटल लेजर्स किस भारतीय रोबोटिक्स कंपनी के साथ इस अध्ययन में शामिल होगी? तो ये है इनस्पेसिटी। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2024 किसने जारी किया है? ये जारी किया है नेशनल ओशेनिक एंड एस्मोमॉर्फिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA, ये USA की संस्था है। बात करते हैं वर्ष 2024 में आर्कटिक की सतह का तापमान किस वर्ष के बाद सर्वाधिक रहा? तो वर्ष 1900 के बाद 2024 सबसे गर्म रहा आर्कटिक की सतह का तापमान। आइए चलते हैं कि विगत 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। देखिए, जो ई कचरा है ना, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ये भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए समस्या का घर बन चुका है। तो ये 72.54% वृद्धि हो गई है इसमें। अच्छा, 19-20 में अगर बात करें तो 1.01 मिलियन मैट्रिक टन था, वहीं 23-24 में यह बढ़कर 1.751 मिलियन मैट्रिक टन हो गया है। अब बात करते हैं कि भारत वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पर है? तो ये तीसरे स्थान पर है, चाइना और USA के बाद। वहीं बात करते हैं भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहां स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक जो है चेन्नई में स्थापित किया गया है।
भारत के पहले डायबिटीज बायो बैंक को किसने स्थापित किया? तो दो संस्था है, एक है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर और एक है मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन एमडीआरएफ, इन दोनों ने स्थापित किया। अच्छा, इसे स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मधुमेह पर उन्नत अनुसंधान को सुविधाजनक बनाना। देखिए, मधुमेह भारत में बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो इस पे अनुसंधान की बहुत खास जरूरत है भारत को। इसी को मद्देनजर रखते हुए ऐसा किया गया है। भारतीय सेना एआई इंक्यूबेशन सेंटर IAAIC यानी IAAIC कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। वहीं अगर हम बात करें कि भारतीय सेना ने एआई इंक्यूबेशन सेंटर विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो यह है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारतीय नौसेना में किस नवीनतम सर्वेक्षण पोत को शामिल किया गया है? तो इसका नाम है INS निर्देशक। INS निर्देशक पोत की लंबाई और भार यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो क्रमशः 110 मीटर और लगभग 3800 टन। इस पोत की अधिकतम गति क्या है? यह है 18 नॉट से अधिक। नॉट जो है समुद्र में जो स्पीड होती है उसे नॉट से डिनोट करते हैं, वहीं समुद्री जो दूरी होती है उसे नॉटिकल माइल से डिनोट करते हैं। यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन यानी EMBO ने कितने जीवन वैज्ञानिकों को अपने ग्लोबल इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल किया है? ये 11 को किया है। इनमें से कितने भारत से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये है 5। अच्छा, कौन से दो वैज्ञानिक भारत के क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र यानी RCB फरीदाबाद से हैं? ये हैं डॉक्टर प्रेम कौशल और डॉक्टर राजेंद्र मोतियानी। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2024 का आयोजन कहां हुआ? यह भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। यह इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का कौन सा संस्करण है? तो यह चौथा संस्करण है। अच्छा, IIGF 2024 का थीम क्या था? इसका थीम था भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार, यानी कि इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया। अच्छा, किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ? यह है सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो रॉयल बंगाल टाइगर है और दूसरा वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम है। अच्छा, ये अभ्यारण्य कहाँ है? ये है असम में। किस संस्था ने भारत में पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक का अनावरण किया है? यह IIT मद्रास ने किया है। अच्छा, इस हाइपरलूप ट्रेन ट्रैक की लंबाई कितनी है? तो यह है 410 मीटर। किस संस्था के शोधकर्ताओं ने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को स्वच्छ बायोफ्यूल में बदलने के लिए जैविक विधि विकसित की है? तो यह IIT गुवाहाटी। इस शोध में उपयोग किए गए बैक्टीरिया का नाम क्या है? इसका नाम है मिथाइलोसिनस ट्राइकोस्पोरियम। मिथाइलोसिनस ट्राइकोस्पोरियम। अच्छा, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली हेतु किस तकनीक का शुभारंभ किया? यह नैनो बबल टेक्नोलॉजी है। अच्छा, ये नैनो बबल टेक्नोलॉजी जो है एक मिनट माफ कीजिएगा। अच्छा, नैनो बबल्स जो है उनका इस्तेमाल करते हैं जल को स्वच्छ और शुद्धिकरण के लिए। अच्छा दोस्तों, यहां पर एक प्रॉब्लम हो गई है कि 7 नंबर पेज के बाद सीधे के सीधे हमारे पास 10 नंबर पेज आ गया है। तो जो लेफ्ट आउट न्यूज है आपको, वो मैं आपको अगले क्लास में करा दूंगा, लेकिन अभी हम संक्षिप्तियों पे चलते हैं। तो संक्षिप्तियों के लगभग 4 न्यूज जो है इसमें नहीं है, जो मैं आपको करा देता हूं बोल के। तो किस पूर्व प्रधानमंत्री का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह किस समुदाय के देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो ये अल्पसंख्यक समुदाय से थे, यानी सिख समुदाय से थे। वहीं अगर बात करें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो न्यायमूर्ति जी नरेंद्र ने ली। वहीं आर्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को प्रदान किया गया है। अच्छा, ये किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया है? तो ये शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में किया गया है। वहीं अगर हम बात करें कि किस फिल्म निर्देशक और निर्माता का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, तो वो है श्याम बेनेगल। आइए अब चलते हैं, हम उस पेज पे आ गए हैं कि वर्ष 2023 की राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो यह है पंडित स्वप्न चौधरी कोलकाता। वर्ष 2024 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवियत्री को देने की घोषणा की गई है? तो यह है गगन गिल। अच्छा, गगन गिल को हिंदी के किस काव्य के लिए सम्मानित किया गया है? इसका नाम है मैं जब तक आई बाहर।
अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई? इनका नाम है स्टरीन कीरे। किस कृति के लिए दिया गया? स्पिरिट नाइट्स, ये एक उपन्यास है। द लकी वंस पुस्तक की लेखिका कौन है? जारा चौधरी। वहीं ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? यह दीपा मलिक की आत्मकथा है। दीपा मलिक कौन है? यह भारतीय पैरा एथलीट है, आप नहीं भूलेंगे। अच्छा, किस महान तबला वादक का 73 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? ये हैं जाकिर हुसैन। ये महान तबला वादक थे जो जिनका कि 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अच्छा, फेफड़ों की किस बीमारी के कारण उनका निधन हुआ? इसका नाम है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। सुरक्षा में उत्कृष्टता हेतु अयोध्या की राम मंदिर परियोजना को कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इसका नाम है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल निकल के सामने आ सकता है यूपी के एग्जाम्स के लिए। अच्छा, जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार है वो किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो ये ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल जो यूके की एक संस्था है उसके द्वारा दिया जाता है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस WAC 2024 कहां आयोजित हुई? यह देहरादून उत्तराखंड में आयोजित हुई है। वहीं 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस WAC का मुख्य थीम क्या था? डिजिटल हेल्थ, आयुर्वेद का दृष्टिकोण। 34वां व्यास सम्मान 2024 किस हिंदी लेखिका को दिया गया? इनका नाम है सूर्यबाला। अच्छा, किस उपन्यास के लिए कौन देश को वासी? वेणु की डायरी। UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड कितने विजेताओं को दिया गया? ये 6 विजेताओं को दिया गया है। किसे विज्ञान और नवाचार श्रेणी में सम्मानित किया गया? लू की, ये चाइना की हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? माधव गाडगिल, ये भारत के हैं। पॉलिसी लीडरशिप श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? ये सोनिया गुआजाजारा ब्राजील की हैं। इंस्पिरेशन एंड एक्शन श्रेणी में कौन से 2 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? एमी बॉवर्स कार्डलिस USA और गॉब्रियल पाउंड रोमानिया की हैं। आइए अब आगे चलते हैं कि एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? तो ये है सेकेम संगठन जो मिस्र की, इजिप्ट की है। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2024 का शब्द क्या था? किसे चुना गया? यह है पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण। JC डेनियल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? शाजी एवं करुण फिल्म निर्माता। नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया? यह है भारत। भारतीय प्रतिनिधियों के रूप में 68वें सत्र की अध्यक्षता का पदभार किसने संभाला? शंभू S कुमारन ने। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 देने की घोषणा किसे की गई है? यह है मिशेल बैचलेट, पूर्व राष्ट्रपति चिली। मिशेल बैचलेट ने किस योगदान हेतु उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है? उनका जो है मानवाधिकार, शांति और समानता के प्रति जो है उनको जो योगदान था उनका। द मनी ट्रैप पुस्तक के लेखक कौन है? यह है आलोक समा। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन WMTC 2024 कहां आयोजित किया गया? तो यह चेन्नई में किया गया है। वहीं WMTC का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो ये 3 वर्ष है। इस सम्मेलन की मेजबानी किस संस्था द्वारा की गई? इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन इंजीनियर्स इंडिया, चेन्नई ब्रांच। टर्नर प्राइज 2024 की विजेता किसे घोषित किया गया? तो यह है जसलीन कौर। जसलीन कौर को यह पुरस्कार किस प्रदर्शनी के लिए मिला है? तो अल्टर ग्लासगो UK। एस्टर गॉर्जियस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 के विजेता कौन है? तो नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन्स, ये फिलीपींस की हैं। उबेर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहां लॉन्च की है? यह डल झील श्रीनगर में की है। श्रीलंका की नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? डॉक्टर मुर्दू फर्नांडो ने। मुर्दू फर्नांडो ने श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है? ये दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। देखिए, महिला अगर कहीं पहली या दूसरी है तो वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है, तो आप ये नहीं भूलेंगे। वहीं द सेंटेंस पुस्तक के बारे में कहें, किसके लेखक कौन है? तो ये गौतम भाटिया हैं। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को किसका नया CEO व MD नियुक्त किया गया है? तो इन्हें ब्रह्मोस एरोस्पेस का CEO व MD नियुक्त किया गया है। अच्छा, अब आखिरी न्यूज पे चलते हैं। ये आखिरी पेज है कि पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन के लेखक कौन है? यह है मणिक कोटवाल। एशियाई विकास बैंक ADB के 11वें अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? मसातो कांडा, ये जापान के हैं। 52वें अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहां हुआ? यह न्यूयॉर्क में हुआ है। वहीं 52वें अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह की मेजबानी किस भारतीय कॉमेडियन ने की? तो यह वीर दास ने की। यह पहले भारतीय बन गए जिन्होंने इसका जो है मेजबानी किया है। अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड 2024 का आयोजन किस संगठन ने किया? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? ये टिमोथी स्पॉल, ये यूनाइटेड किंगडम के हैं, इन्हें मिला।
इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो यह अमिताभ घोष को किया गया है। अमिताभ घोष से यह पुरस्कार पाने वाले दक्षिण एशिया के कौन से व्यक्ति बने हैं? तो यह पहले व्यक्ति बने हैं। अच्छा, द ग्रेट डिरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल पुस्तक के लेखक कौन है? ये अमिताभ घोष हैं। वर्ष 2024 का जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किसे दिया गया? ये उपमन्यु चैटर्जी को दिया गया है। वर्ष 2024 में जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किस उपन्यास के लिए दिया गया? यह लॉरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। अच्छा, वर्ष 2024 का फाइजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यह प्रोफेसर प्रोजीत बिहारी मुखर्जी को प्रदान किया गया है। फाइजर पुरस्कार उनकी किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? ब्राउन स्किन्स व्हाइट कोट्स, रेस साइंस इन इंडिया 1922-66। किस पंजाबी संगीत कलाकार को यूएनएफसीसीसी डिजिटल क्लाइमेट लाइब्रेरी हेतु प्रथम वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? यह शुभ को किया गया है। अच्छा, किस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा के सह निर्माता का 96 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो यह थॉमस यूजीन कर्ट्ज का हुआ है। थॉमस यूजीन कर्ट्ज किस प्रोग्रामिंग भाषा के सह निर्माता थे? तो इनकी प्रोग्रामिंग भाषा का नाम था बेसिक्स। आइए अब चलते हैं। बेसिक का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। वहीं जस्टिस डी कृष्ण कुमार को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? इन्हें मणिपुर हाई कोर्ट का किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। विश्व की 5वीं और देश की पहली नाइट सफारी कहां स्थापित करने की घोषणा की गई? लखनऊ में। वहीं अगर बात करें, सामंथा हार्वे ने वर्ष 2024 में किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता? ऑर्बिटल के लिए। ऑर्बिटल उपन्यास किस पर आधारित है? यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित है। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया? यह है हर्षवर्धन अग्रवाल। और यह है सोनू सूद को किस देश के पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो यह है थाईलैंड। और अब हमारे पास एक छोटा सा जो पोर्शन है वो खेल का है, आइए ये भी देख लेते हैं, फिर हमारा जो है ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। कि सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां हुआ? यह बेंगलुरु में हुआ, कर्नाटक। पुरुष एकल किसने जीता? एम रघु, कर्नाटक से। वही पुरुष एकल में उपविजेता रहे मिथुन मंजुनाथ, रेलवे से। महिला एकल का खिताब किसने जीता? देविका सिहाग, ये हरियाणा से हैं। सलमान खान को किस खेल प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? इनको खो खो वर्ल्ड कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं WSF वर्ल्ड स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो यह हांगकांग में हुआ है। पुरुष टीम स्पर्धा का खिताब किसने जीता? यह मिस्र ने जीता है। उप विजेता इंग्लैंड रहा है। महिला टीम स्पर्धा का खिताब जीता है मिस्र ने, और महिला टीम स्पर्धा उप विजेता यूएसए रहा है। वहीं अगर बात करें फीफा पुरुष विश्व कप 2024 की मेजबानी किस देश को दी गई है? तो इस बार पहली बार सऊदी अरब को दी गई है। और फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो यह सिंगापुर में किया गया था। और कितने गेम और मैच इसमें हुए हैं? गेम या मैच ये 14 है। और इतिहास में सबसे कम उम्र में चैंपियन कौन बना? यह भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि डी गुकेश जो भारत के हैं ये 18 वर्ष की उम्र में चैंपियन बने हैं। तो इसी के साथ ये वाला सेगमेंट समाप्त होता है। आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छी तरह से चीज़ों को देखते रहिए। हम आपके लिए हर तरह के जो भी न्यूज़ होगा, चाहे वो सूक्ष्म दृष्टि हो या फिर आर्टिकल्स हो, लेके आते रहेंगे। आपको बस जिस तरह से हम न्यूज़ लाते हैं आपको उसे पढ़ते जाना है, रिवाइज करना ना भूलें। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट की हो जाता है, क्योंकि अगर आप मंथली मैगजीन को रिवाइज करते हैं तो एंड में जो आपका जो साल भर का आता है एग्जाम से पहले तक का, वो आपको खत्म करने में लगभग 60% लेस एनर्जी लगेगा। और उसके बाद आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन में आप 50% वाले ऑप्शन में भी नहीं फंसेंगे। आपको ये कंफ्यूजन होगा ही नहीं कि ABCD में अगर A भी पता है तो आपको सीधे A कंफर्म पता होगा। तो तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।